एक तो क्या है, सी ड्राइव में जा रहा था वो सारी रिकॉर्डिंग, तो वो इसको ही हैवी कर रहा था। यस, अब लाइट वेट हो गया, तो रिकॉर्डिंग करते करते ही इशू आ रही थी एक्चुअली। अब जो है मैंने इसको डी ड्राइव में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और सॉफ्टवेयर भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, वेब बेस्ड कर दिया इसको। हम लोग कहाँ थे भैया, अगर आपको याद हो तो? इन्फोसिस पे। इन्फोसिस स्पेस। अभी एक सिस्टम भी लाइट फील हो रहा है, थोड़ा सा ऑपरेट करने में इजी हो रहा है, अदरवाइज बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस से अनफॉर्चुनेटली लाइन तोड़ दिया है, विच इज़ 1498 की लाइन है। अगर यहाँ लगातार बिक्री अभी भी बनी हुई है, विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। आरएसआई सूटेबल लेवल पे है, तो अभी के हिसाब से सस्ता है, बट कुड बी कॉज ऑफ कंसर्न। अगर इसको देखें, सो डायनेमिक मूविंग एवरेज है 1442 जो है वो दिख रहा है इस पे। उसको अगर फॉलो करें तो आई थिंक देन दिस इज वेयर वी सपोज टू बी। इसमें वही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आई थिंक, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन, है ना। बट वीकनेस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आपको दिख रहा है तो। यही वीकली में देख लीजिए, तो वीकली में आता हुआ रिवर्सल दिख रहा है, बट एक आधा वीक और वेट करना चाहिए बिफोर थोड़ा कंफर्मेशन मिले कि इसमें क्या हो रहा है ना। HCL आज कोई स्टॉक उठाया क्या आपने भैया? आज एसबीआई। SBI थोड़ा सा उठाया आपने, ओके। 1 पाव किलो क्या होता है? हाँ, नहीं बढ़िया है। और कल अपन 450 की बात कर रहे थे ना। हाँ, तो 450 आया था, 450 उठाया, फिर 440 आया, तो लगता है अभी कि 425 420 तक भैया जाएगा। नंबर बड़ा स्पेशल है 444 का। ठीक, आज इसमें आप मजे मैंने की बात। इसमें हाँ लास्ट टाइम ना, जी। जब ये 441 पे था, हाँ 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 वो मार्केट होता है, क्या होता है, एक तो बिड लगाते हैं अपन, हाँ, एक करेक्ट। मार्केट प्राइस होता है। तो हाँ मैंने मार्केट प्राइस पे खरीदा था, उधर से मैसेज आया, हाँ वो जस्ट तभी बाजार बंद हो गया, हाँ, तो उधर से मैसेज आया कि मार्केट रेट एग्जीक्यूटेड। 465 है, हाँ, आपको खरीदना है। मैंने मना कर दिया। ये नहीं समझा, ये क्या मैसेज आया आपको? उसमें मैसेज आया कि क्लोज होने के बाद हाँ, कि मार्केट रेट 444.65 है। 65 का। आपको खरीदना है। हम्म, क्योंकि जब मैंने उसको क्लिक किया, जब 441 था, अच्छा। और वो भी 3:29 पे क्लोज हो गया मार्केट। आएगा भैया 425 420 तो तकरीबन। ये जो बना है, और इसमें एक बड़ा ये है, आई थिंक वही बेस्ट स्ट्रैटेजी है पाव शेयर वाला, विच 25%। अब इसमें देखें, 3 माउंटेन रेंजेस बने हैं, अगर आप देख सकते हैं, जी, है ना, लग रहा है। बिल्कुल भैया। पॉसिबिलिटी है इसकी। 420 के आसपास, 420 25 हो सकता है रिजल्ट जाए अच्छा है। उससे नीचे। और आपने इसको देखा आज क्या हुआ इसके साथ? आज मैं पूरे टाइम ही देख रहा था इसको, क्योंकि रिजल्ट आने थे। ये देखिए, शाम को देखा, अचानक से दर्द 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 नीचे। निफ्टी से मैच होता हुआ। निफ्टी के साथ ही चलते हैं भैया ये। निफ्टी के ड्राइवर्स ही समझिए, है कि नहीं? बिल्कुल।
आज मैंने गुजरात गैस को निकाल दिया आज गुजरात गैस को निकालो। क्योंकि गुजरात। वो उसमें वीकनेस आने लगी थी। हाँ। जिस हिसाब से गुजरात गैस चलता है उस हिसाब से चल नहीं रहा था वो, और फिर वो 580 का तो उस पर टारगेट ही था जो खुद का लगाया हुआ था। हम्म। तो मैंने 577 पे निकाल दिया इसको। 577 ये कंसोलिडेशन का साइन है। यस, फियर तो होना हाँ चाहिए, बट आई थिंक यस। वो कल तो अच्छा चला। हम्म। मैंने परसों भी बेच दिया था ना, 1.5 पाव किलो। अच्छा। हाँ, 1/3 निकाल दिया था मैंने परसों। अच्छा, आपने ऑलरेडी निकाल दिया, ओके। तो आज कल देखा इसको, थोड़ा सा चला। आज फिर वीकनेस आ रही थी, बहुत स्लो स्लो चल रहा था। तो चल रहा था, करेक्ट। और फिर उसके ऊपर ये 200 दिन का है, कितने दिन का बना है ईएमए? 200 दिन है। कलर थोड़े से मिक्सअप हैं वो यहाँ। भी है, फिर प्रीवियस। ये देखिए, ये जो है ये ग्रीन कर दिया, ये जो है रेड है, और इसको चेंज करना अपने को। क्रिम्सन हो गया, मोटा हो गया, मोटू लाल हो गया। ये जो है ये रेड है एज इट इज, 3 नंबर का है ना। अब सिंक में है। अब देखिए, अब इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। क्यों वीकनेस थी? बिकॉज ऊपर जो है रेसिस्टेंस है, इसीलिए। और पहले भी इसके जो हाई है ना हाँ, अप्रैल में, वो भी उसका टॉप भी वहीं पे है। उसका भी टॉप वहीं पे है ना, रेसिस्टेंस है, अगर आपको दिख रहा हो तो। 50 दिन वाला। अब अगर इसको तोड़ता है तो फिर थोड़ा जाएगा ये 6.5 630 तक तो जाना चाहिए। और ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे इसने यहाँ बिहेव किया था। थोड़े दिन अप डाउन चलेगा, लेकिन भैया मार्केट का कुछ पता नहीं कब निकल जाए। अच्छे 14 14.5% बन रहे थे। करेक्ट। अच्छे दिन कब निकल जाए ये पता नहीं है मार्केट को। और कितना, 14 साढ़े 14% बन रहे थे, तो आई थिंक दैट हाँ भैया बहुत है। डिसेंट नंबर जब है। पहले पहले बेचा था तो उसमें 12.5% पे बेचा था मैंने। ओके। दोनों अकाउंट में था मेरे पास। हाँ 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 हाँ। तो पहले निकाल दिया था हमारा। चलो इसको भी देखते हैं। फिर कल अच्छा मूवमेंट था। हम्म। कल मैं पूछने वाला था आपको हम्म। कि भैया क्या करूं इसमें मैं भूल गया। Right. ठीक था, मतलब वो आई थिंक निकालना बहुत ज्यादा, मुझे तो समझदार डिसीजन लगता है भैया, है ना? हाँ भैया 10 10.5 इतना भी मिल जाता है आज के टाइम पे, ऐसे उसमें तो बहुत है। हम्म। आज पूना वाला भी अच्छा चला भैया। पूना वाला ये इसी में देख लें। अडानी हाँ ग्रुप का क्या पूना हाल है? अडानी का तो पीक ही है अभी तो। विल्मर विल्मर तो वीक है। है। विल्मर तो वीक है भैया अभी। विल्मर तो वीक है। विल्मर में प्रॉफिट बुकिंग होने लगी है। आज पूना वाला में भैया 20% का अपर सर्किट लग गया था। ये अपने पास पड़ा हुआ है ना शायद। हाँ मेरे पास है, लेकिन पहले ऊपर लेवल का था, आज लगाया हम्म। तो वो आया ही नहीं नीचे। हम्म। और ज्यादा नीचे नहीं, वो जितना बिड लगाते लगाते ऊपर चला गया, 1 या 2 रुपया। उसके बाद नीचे आया ही नहीं वहां पे। अडानी विल्मर देखिए, ऐसा लग रहा है सपोर्ट पा रहा हाँ भैया सपोर्ट है इसका। है ना? अब ये थोड़े दिन यही करेगा, ऊपर नीचे 10 20 रुपए ऊपर, 10 20 रुपए नीचे। अडानी गैस, अपना कौन सा एक और है, अडानी पावर। इसका क्या हुआ? जेट का। जेट देखा आपने?
तोड़ा फिर तोड़ दिया गया, ठीक है। बीसीजी, ये सब स्टॉक्स बहुत ही बीसीजी वोलाटाइल, भी ऐसा ही हाँ हो ये गया सब बहुत ही वोलाटाइल बीसीसी। स्टॉक्स हैं, इसलिए केयरफुल में। बीसीजी में कुछ मूवमेंट आई थिंक लोअर ही कुछ है। नहीं भैया, वही है। इसका क्या हुआ, पेटीएम शेटीएम अपना पेटीएम भी नीचे था। जोमेटो तो टमाटो से सस्ता मिल रहा है, बाइंग आई है इसमें, ठीक लगा है। आज तो चला, हाँ, आज तो कुछ चला। आज तो कुछ चला। आइए इसमें थोड़ा सा देख आज तो लेते हैं। वो तो चला था भैया, मैप माई इंडिया। रिजल्ट आने वाला है क्या? पता नहीं, वो मेरे वॉच लिस्ट में पड़ा हुआ है सीन करेक्ट फर्स्ट, करेक्ट, ठीक लग तो रहा है। देख लेता हूँ उसको। आज चला था 100 रुपए, 100 सवा 100 रुपए चल गया था आज। करेक्ट, ठीक लग रहा है तो। और है भी नीचे वाले लेवल में भैया। है काफी नीचे लग रहा है। मैंने एक बार खरीदा था 1410 रुपए में, हम्म, और 1430 रुपए में उसी दिन बेच दिया 5-4 मिनट में ही। बच गए। क्योंकि कभी कभी देखा नहीं, कभी देखा उसके बाद तो गया था भैया 1600-1700 रुपए तक। हम्म। लेकिन पॉलिसी कभी का, देखा नहीं था कि हाँ, कैसे चाल है इसकी, कैसे चलता है, कहाँ तक जाएगा। पॉलिसी बाजार देखिए 20% चला है, अच्छा दिख रहा है। मेरे को ये स्टॉक बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे मालूम, मैंने काम किया है क्लोजली, मुझे मालूम एक ना एक दिन ये चलेगा। अब कब चले, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट लीडर बन गए। पूना वाला टाटा एलेक्सी भी अच्छा चला है, और नज़ारा, एटसून, अडानी ग्रीन, एक्चुअली ग्लास, जीएनएफसी टूटा, इंडस टावर्स टूटा है। इंडस टावर अगर आप देखें, है ना, ओएफएसएस, ये सब लो है 52 वीक्स पे। गुजरात गैस अगर आप देखेंगे, सो आउट परफॉर्मेंस वर्सेस, यहाँ देखिए, अवंती फीड चला है। अवंती फीड्स की बात की थी क्या अपन ने रिसेंटली? आई थिंक सीड्स की बात की थी, अवंती सीड्स, ये सही हमारे लिस्ट में था अगर आपको याद हो तो। हाँ अवंती सीट था भैया, चलो ये लिस्ट में। सेकंड में वाले लिस्ट में है शायद, अगर आप डिस्कॉर्ड चैनल देखेंगे, डिस्कॉर्ड भी नहीं, इनफैक्ट सॉरी, इसमें ही अपना जो ट्रेडिंग व्यू है यहाँ पर, इसको अगर हम लोग देखें तो आई थिंक इसमें सेकंड में के आसपास हमने अवंती सीड्स की बात की थी। सीड्स है, सॉरी, आई थिंक सम अराउंड दैट टाइम। सो धानुका है, कावेरी है, रलेस, पता नहीं अवंती लिस्ट में था कि नहीं, बट आई थिंक मेरे ध्यान में है कि अवंती हमने शायद बात की है हम लोगों ने। चलिए, है शायद कहीं, पता नहीं, आई कांट सी इट राइट नाउ। सो आईजीएल, आईएफबी इंडस्ट्रीज, गोदरेज, सीपी देखिए, उसके बाद अडानी ग्रीन वगैरह सब। यहाँ राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज है, पीजी, सारेगामा, एआईए, पेट्रोनेट आई है। सारेगामा देखें, सारेगामा बहुत दिनों से नहीं देखा, है ना। सारेगामा जो है बहुत दिनों से नहीं देखा हम लोगों ने। सारेगामा, आई थिंक वी शुड लुक एट सारेगामा। गैजेट्स इतने ज्यादा हो गए हैं, ये कंडक्ट करना भी एक खुद में कला है। कभी इसकी बैटरी जाती है, कभी उसकी बैटरी, थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने में टाइम लगेगा। सारेगामा भी अच्छा दिख रहा है भैया, देख रहे हैं क्या? ठीक है भैया। सारेगामा, बस एक बार टच करके चला गया है। अभी तो रहने देंगे सारेगामा, ठीक नहीं है, छोड़िए जाने। रिकमेंडेशन बोल रहा है मारुति पे कुछ चेंज हुआ है, रिलायंस पे, आईसीआईसीआई बैंक पे, एयू बैंक पे,
टाटा स्टील पे इसको देख लेते हैं थोड़ा क्या बोल रहा है। लेकिन आज मारुति चला नहीं, मार्केट इतना चला, हाँ मारुति नहीं चला। मेरा मूड था क्योंकि 7200 के आसपास है, हम्म मतलब ले लेता हूँ एक दो तो, कुछ नहीं तो 200 100 100 रुपया तो चल ही जाता है। करेक्ट। एस्टिमेट लो आया है, अर्निंग जो है इट इज बिलो द एस्टिमेट अगर आप देख रहे हैं तो, है ना। दिस इज एक्सेस। एमएससीआई में बाई और सेल हो रहा है। एमएससीआई एक वेटेज है कैटेगरी। ओके, ये कौन सा बैंक है अपना, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और इसकी रिपोर्ट्स अगर हम लोग देखें, रिपोर्ट्स में मुझे लग रहा है कि क्या रिकमेंडेशन है, वो 1319 का 27 अप्रैल को हुआ था। मोस्टली 1560 1625 1370 ऐसा, दैट इज फॉर एयू स्मॉल। टाटा स्टील की अगर रिपोर्ट को हम अपन देखें, 1097 1097, है ना। 9th मई को 1466, 11th मई को नो टारगेट अपडेटेड 1700 1600। करंट प्राइस जो है दैट इज अराउंड 1097। 1500 अभी भी बोल रहा है। फैक्ट है क्या? भैया उसको देखने में तो वीकनेस लगती है। देखना तो पूरी वीकनेस है, मुझे तो मेटल काफी पूरा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। करेक्ट। आईसीआईसी आज बैंक आज दिन में न्यूज वाले खूब चिल्ला चिल्ला के मर गए, आईसीआई बैंक ये वो कहीं नहीं चला। 907 रुपये का टारगेट 874। 4th मई को अपडेट हुआ है फ्रॉम जियोजित पारिबास। टारगेट शायद रिड्यूस किया है। एलटीपी 675 का है, टारगेट इज 907। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखें, सो रिपोर्ट सेक्शन देख लीजिए। आईडीबीआई कैपिटल 2426 2825 का टारगेट, ये कब है? 10 मई को, स्टॉक गिरने के बाद, और उसमें वीकनेस है। क्यों? मार्केट लीडर है भैया, मार्केट को ये चलाता है। मार्केट बेच रहा था, करेक्ट। ओके, मारुति मारुति 7101 पे आ गया। हाँ, एक मिनट। यस, इसमें रिपोर्ट देख लीजिए। सागर सीमेंट कहाँ से आएगा इसमें?
9,800, 10,627 मारुति पे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा आई थिंक। वैसे भैया ठीक लेवल पे है। एक लेवल है 72,100 का, अगर 7200 तोड़ता है ये जी। तो नीचे आता है। इसमें एक आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है, जिसको हम लोग उड़ती चिड़िया बोलते हैं, है ना। नेकलाइन और ये ऊपर का नेकलाइन, ये बन रहा मंथली पे, आने वाले मंथ में पैसा हो सकता है। यहाँ तो डिक्लाइन ही बता रहा है, जून में पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और अगर वीकली देखें तो डिक्लाइन ही लग रहा है, डीपर डिक्लाइन। और इसको अगर, है ना, ये तो और नीचे जा रहा है, क्यों? अगला है इसका स्टॉप, रियल स्टॉप है 6900, पॉसिबली आएगा थोड़ी देर के लिए। और 6900 भैया, इसको अलर्ट लगा के रख दें क्या अपन? हाँ लगा दिए भैया। आज मैंने पूना वाला क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि भरोसा नहीं था मार्केट इतना ऊपर जाएगा। आपने आज ही पकड़ा है ना? नहीं, मेरे पास पहला है भैया। पहले से 300 कुछ रुपए का है, 310 दिन 320 रुपए का है, लेकिन है थोड़ा सा ही। ठीक है। अभी ये सब तो देख लिया हमने, थोड़ा से निफ्टी में देख लें क्या एक्शन हो रहा है। सबसे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट 16,000 का मार्केट, अगर आप देखेंगे निफ्टी देख लीजिए एक बार, स्पॉट है ये 15,782। तो ये सब राइटिंग्स होती है जनरली, जो ऊपर वाले कॉल दिखते हैं अपने को, वहाँ पर राइटिंग होती है। राइटिंग होती है कॉल, मतलब कॉल सेल कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं मतलब कॉल बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं मतलब इसके नीचे जो है दबाने का पूरा प्रयास, जो कि अपने आप को यहाँ दिख रहा है एक्चुअली पूरे तरीके से, है ना। उसके बाद ये देखिए निफ्टी 50 17,000, उसके बाद ये 16,500 1500, ये सारे लेवल्स हैं। 35,000 पे भी काफ़ी राइटिंग हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट गेनर्स जो है ये ऑप्शंस के हैं, तो इसमें गोदरेज सीपी आज आई थिंक शायद चल भी रहा था क्या, शायद जीएनएफसी 660 का, वेदांता, आईजीएल। तो आईजीएल में एक्शन है, आईजीएल हमारे लिस्ट में है, विश लिस्ट में है। भारतीय एयरटेल भी विश लिस्ट में। अगर इसको देखिएगा आईजीएल 385 पे देख लिया जाए, आईजीएल 385 पे कैसा दिख रहा है। तो आईजीएल दिख रहा है 372, और इसमें एक्शन है, हमने डिस्कस किया, ये अच्छा दिख रहा है भैया। 385 तो डेफिनेटली ये जाएगा, टच करेगा, है ना। उसके बाद जीएनएफसी और गोदरेज सीपी, आई थिंक गोदरेज सीपी भी चल रहा था शायद। सो गोदरेज सीपी, भाई वो लिस्ट खोल लें और इसमें ये ऐड कर दिया जाए। कौन सा स्टॉक था अपना? आईजीएल। आईजीएल 385 तो डेफिनेटली जा रहा है, तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट थोड़े से कैप्चर होते हैं इसमें। आईजीएल भारतीय एयरटेल, सो गोदरेज सीपी जो है, अगर आपने देखा, कुछ यहाँ से हटा देता हूँ। क्यों क्लिक हो गया, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ। तो गोदरेज सीपी, इसमें भी एक्शन है। इसको मैं बंद करना चाह रहा हूँ ताकि वापस हैंग नहीं हो।
unpin from taskbar and close the window. गुड। गोदरेज सीपी भी ठीक लग रहा है। एक्शन 840, सो ये 823 ऑलरेडी टच करके आया। 840 पे इसका रेसिस्टेंस है, तो यहाँ इसको पेन रहेगा, तो उतना कुछ फोकस नहीं। वेदांता और भारतीय एयरटेल देख ली। भारतीय एयरटेल इनफैक्ट हम लोगों ने परसों बात किया था, कल ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी आई थिंक। 292 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, यहाँ सब कॉन्ट्रैक्ट गेनर्स हैं, तो यहाँ पर शायद प्रेशर रहेगा। और ये कॉल गेनर्स हैं कि पुट गेनर्स हैं, ये समझना ज़रूरी है। ये कॉल गेनर्स हैं, तो ये सब रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। गोदरेज सीपी, आइए इसको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। टाटा मोटर्स में जो 410 का जो स्ट्राइक प्राइस है, वो रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा टाटा मोटर्स। 404 गया है, 410 इनफैक्ट वही है, पिंकिश लाइन जो है। फिर अगर आप SBIN में स्ट्राइक प्राइस 450 भी जाकर रेसिस्टेंस, ये सारे रेसिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। बंधन बैंक में 2-3 है, आई थिंक 330, 350, 340। बंधन बैंक अगर देख लें, आज तो चला था भैया बंधन बैंक। आज तो चला था बंधन बैंक, यस। बट जो हिसाब देख रहे हैं क्या, 330 भी गया, 340 भी सेल है, और यहाँ डबल रेसिस्टेंस ऐसा लग रहा है कि दिस इज रेसिस्टेंस का जोन है ना। ये देख रहे हैं क्या, ये देखिए, जी प्लस कंसोलिडेशन का जोन है। आई थिंक थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है 336, 340 ऑड लेवल को ब्रेक करने का। इनफैक्ट बहुत दिनों का ये अटेम्प्ट है। अगर आप देखेंगे तो 1, 2, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। इनफैक्ट इसको मैं मोटा कर देता हूँ। इसको अगर तोड़ रहा है तो इसमें ब्रेकआउट है फॉर श्योर, और इसको ऐड अलर्ट कर देते हैं अपन, प्राइस पे लगा देते हैं। सो वैल्यू इफ इट इज क्रॉसिंग से 340 तो अलर्ट आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एक्चुअली 340 वाली, और इसलिए 340 का जो रेसिस्टेंस है वो आप देखेंगे कि वो भी यहाँ पर फिगर आउट हो रहा है। इन सब के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा होंगे, और ये ठीक नहीं है, सूटेबल प्रीमियम नहीं है तो सॉर्ट ऑफ बाय। इसमें अगर आप 15-20 का जो ये देख रहे हैं, और अगर आप इसमें कोई कॉल अगर आप देख रहे हैं, तब सब शॉर्ट बिल्डअप है। लॉन्ग अनवाइंडिंग इसमें कोई भी लॉन्ग बिल्डअप है, जैसे आयशर मोटर्स ठीक दिख रहा था, इसका IV भी लो है, और इसमें 2540 में बिल्डअप है आई थिंक, 2540 के स्ट्राइक प्राइस पे, तो ये ठीक दिख रहा है भैया। 100 रुपये तो इसमें ऑलरेडी 25-40 होकर आया है। इसमें भी अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है। इसको डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, फिल्टर भी लगा सकते हैं। ये 26 में के हिसाब से, तो इसमें आइए लॉन्ग बिल्डअप में देख लेते हैं, जहां लॉन्ग बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जहां पर IV जो है इज लेस देन 20% में भी।
नेगेटिव आईवी नहीं चाहिए अपने को। बिटवीन कर देता हूँ, है ना सब। %20 का लगा दिया है आईवी, ये रेंज लगा दिया आईवी के लिए। चलिए ये आ गया लो आईवी वाले। ओआई परसेंटेज चेंज, जहाँ पर ओआई चेंज जो है ज़्यादा हुई है, नेगेटिव है, कम हो रहा है, तो नेगेटिव नंबर्स बाहर कर देंगे। इसमें एक बजाज ऑटो है जो अपन ने देखा है, और आइए ये देख लेते हैं कमिंस इंडिया बजाज ऑटो। मोस्टली इसमें यस, बजाज ऑटो एट 3750 कैसा लगता है, 3740 रैदर, बजाज ऑटो 3740 ऑलरेडी टच करके आया है। कमिंस इंडिया 1020, ओके, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कमिंस इंडिया भी देखें। कमिंस इंडिया क्या बोल रहा है, 1000 से लेके 1020 जो है ऑलरेडी लगभग वहां से गया है हमारा राजा। ₹806 आ गया नहीं? जी। कौन से साल का भाव मिल रहा है ये? 2014 का भाव मिल रहा है। ये 2020 में भी है। 2020 में भी है, बट इस प्राइस पे तो कभी आया नहीं। 2014 में आया, 2020 तो यस, बिकॉज 50% से साफ हो गए थे। बट दिस इज पूरा पूरा इंद्रधनुष जो है रामबाण बन चुका है इसमें, ऑलमोस्ट उसी टाइप का पैटर्न है। बुर्ज खलीफा बोल सकते हैं। वीकली पे पेन हैज जस्ट स्टार्टेड, छोटे छोटे बनाए इसने, तो ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो बजाज ऑटो है, विल लेट दिस गो। गोदरेज सीपी में कुछ एक्शन था, और आयशर मोटर्स एक बार फिर से देखते हैं। गोदरेज सीपी, टाइटन भी है। गोदरेज सीपी, इसमें आज एक्शन हो रहा था रिजल्ट से पहले, ये गिरा हुआ है। और क्या बोले भैया, आवाज बहुत धीरे आ रही है। 830 का इसमें ये ठीक लग रहा है मुझे। आई थिंक चला भी है शायद आज। वे आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज बोले। नो भैया, मेरी नहीं आ रही, अर्जुन की आ रही होगी, वो बोल अच्छा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो दूर बैठा है।
भाई मैं भी सोचूं अपोलो टायर। चलिए टाइटन और अपोलो टायर देख लेंगे इसमें क्या हो रहा है। टाइटन यहाँ कवरिंग हो रही शॉर्ट कवरिंग 2580 है ना। 2580 पे बिल्डअप हो रहा है ऐसा लग रहा है। काफी ऊपर का है 2580। हम्म। अपोलो टायर्स देखें, में कुछ एक्शन हो रहा है। अपोलो टायर्स, बजाज ऑटो देख लिया अपने। अपोलो टायर्स एट 235 ऑलरेडी हो चुका है सब तो। हाँ जी। आइए थोड़ा सा स्कैनर की ओर चलेंगे। ये टेक महिंद्रा के रिजल्ट आए क्या? एक देख लेते हैं, मेरे ध्यान में तो नहीं है। एलजी देखिए, है ना, जबरदस्त रिजल्ट। सीएससी आयशर मोटर्स रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन ये अगली तो गिर रहा है ना अभी। कौन सा? अगली एक्समेंट एलजी अगली एक, वो तो कैसा है कि चूंकि अच्छा रिजल्ट आने वाला था इसलिए गिर रहा है अभी, और उसको चलना था पहले इसलिए। नेट प्रॉफिट देखिए बहुत जबरदस्त देश भी आएगा। बंधन बैंक, वाह, नेट प्रॉफिट 1902 करोड़। ओह माय गॉड, ये भी अब गिरना चाहिए है ना। ये देख रहे हैं 28 लाख लोग निकल गए आइडिया में से। स्कॉनिया जो है एक कंपनी है, इसके साथ स्वीडन की आई थिंक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनफैक्ट सिर्फ बसेज नहीं और भी चीज़ें बनाती है। इसका डील हुआ है। वेल्सपन ठीक कर रहा है। रिजल्ट नीचे है थोड़ा सा। आदित्य बिरला क्वार्टर देखिए, 450 वर्सेस 375 बाई
Revenue at 6 is 1 versus 5589. Great Access Grameen Bank. Okay. Revenue also seems to be okay. क्रेडिट पूना वाला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन देखें, ये देख रहे क्या, इसलिए चल रहा था, देखा भैया, अच्छा प्रॉफिट लाया है फ्रॉम अ लॉस, सो इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेंस द स्टॉक वाज डूइंग गुड, तो टर्न अराउंड शुरू हो गया है। अपोलो टायर्स अगर देखेंगे, है ना, सो 113 वर्सेस 287, अपोलो कुछ खास नहीं। जीएनएफसी ओके ओके, रेवेन्यू अच्छा है। ग्रीव्स कॉटन जस्ट ओके, 3240 ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर देखें, आरबीएल देखिए 198 वर्सेस 75, ओके। आरबीएल का क्या हाल है, वैसे तो बहुत ही अजीब सा बैंक, अजीब सा नहीं, तो थोड़ा सा वीक बैंक है ऐसा मानते हैं, बट चीज़ें इम्प्रूव होती हुई शायद पॉसिबल है कि हो रही हो। गिरावट है लेकिन कुछ महीनों से, कुछ वीक्स से वही है। मंथली पे देख लीजिए, मंथली डज नॉट सीम टू बी गुड एंड डेली ऑब्वियसली इज एट द सेम प्राइस। इसमें अच्छा वॉल्यूम है, छोटा मोटा रेंज देखकर बना सकते हैं। सीमेंस का देखिए, more or less at the same level, है ना। स्कैन्स में चलते हैं, इसमें पहले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देख लीजिए। पुट कॉल रेशियो स्कैन, जहां पुट कॉल बढ़ा है, हाईएस्ट पीसीआर, जहां पर पीसीआर बढ़े हैं। गुजरात गैस ठीक लग रहा है। आरबीएल आपने देखा क्या, आरबीएल में भी आई थिंक पॉसिबिलिटी है। यहाँ भी सटोरियों का राज है, बहुत सारे हैं जो हमने जिस पे दे रखा है। टीवीएस की में गुड सरप्राइज, ये सब यहाँ जो है ये सब चलने वाले स्टॉक्स हैं ऊपर की ओर। क्यों, पुट कॉल रेशियो जो है इज क्लोजर टू 1, अगर एक से ज्यादा है तो मतलब एक्स्ट्रा बुलिश मूवमेंट है उसमें, ठीक है ना। फिर ध्यान देखेंगे इनको, गुजरात गैस और आईजीएल दोनों को, दोनों है इसमें, है ना, तो बड़े लोग इसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपना ऑब्जर्वेशन सही है। टीवीएस मोटर हमने ऑटोमोटिव पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज वी आर हीरो फोकस्ड और बजाज, बट आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स विथ वेरी हाई पीसीआर, और ये ओआई तो आई सब कुछ काफी कुछ कवर करता है। जहां पर हाई इंक्रीज इन पीसीआर बढ़े हैं, आइए देखें। गुजरात जीसीपीएल, गुजरात कंज्यूमर अगर आप देखना चाहें, सॉरी गोदरेज कंज्यूमर नॉन गुजरात, है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या प्राइस पे बढ़ रहा है, स्पॉट प्राइस इज एस एक्स, यहाँ पर ये दिया नहीं है, बट शायद हम इससे हम यस 810 के आसपास पे जो कॉल राइटिंग चल रही है। पुट राइटिंग अगर देखा जाए, इन सब में बाइंग, शॉर्ट सेल है, बाइंग चलती होगी ऐसा अज्यूम्ड है। रिलायंस में बाइंग चलेगी, 2440 के ऊपर रखने की पूरी कोशिश। टाटा मोटर्स देखें, गोदरेज सीपी बोला ना मैंने, इसमें नहीं दिख रहा। फुट साइड में गोदरेज सीपी जो है शायद कोई, यहाँ सब राइटिंग हो रही है और बाइंग कहाँ हो रही है, यहाँ मतलब ये उसके ऊपर आने की संभावना 770 के ऊपर, 780 790। आई थिंक द इजीएस्ट वे आउट इज
गोदरेज सीपी को ऐसे देख लें, विच आई थिंक डज अ वेरी नाइस जॉब। ऑप्शन चेन देख लीजिए, वाई परसेंटेज चेंज के हिसाब से देखेंगे। सो ये सब रेसिस्टेंस के रूप में काम करेंगे, 820, 830, 140, और सपोर्ट में है 780 एंड 800। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव है, अपन सिर्फ उस मंथ का देखेंगे। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 800 पे सपोर्ट है, हर एक 10-10 रुपये पे इसका, एंड द रियल चैलेंज इज 820। 820 अगर तोड़ दे ये, जो कि नहीं तोड़ पाया, बिल्कुल वहां से है, 820 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। फ्यूचर वाई देख लीजिए, एडिशन हो रही है, तो गोदरेज सीपी भैया थोड़ा सा वॉच आउट जैसा है, जो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है ना, ऐसा है। आइए थोड़ा सा और हम देखेंगे स्टॉक्स। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट बहुत दिनों बाद फिगर हो रहा, और ये वैसे हैं जहाँ कर पुट कॉल रेशियो जो है 50 के ऊपर होना चाहिए, तो आई थिंक इस पे ही फोकस करेंगे अपन। जो हाईएस्ट डिक्रीज इन पीसीआर है, जहाँ शॉर्टिंग चल रही है, और ये इसको फिल्टर कर लिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है इसमें। इन सबको शॉर्ट किया जा रहा है मोस्टली। इक्का क्या हाल है, किसी का इक्का है हमारे ग्रुप में आई थिंक। बाइंग है, बाइंग है। चलिए ये देख लिया अपन ने। थोड़ा वॉल्यूम का भी देख लेंगे अपन। स्ट्राइक वाइज ऑप्शन स्कैन्स। पुट ओपन इंटरेस्ट, ये देख लीजिए। जीएनवीसी, जीएन वीएफसी, जीएनवीसी गुजरात नर्मदा, जीएनएफसी सर, यहाँ शॉर्ट किया गया है। अगर यहाँ परचेज किया जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ बढ़ा है, पुट ओपन इंटरेस्ट, आई इंक्रीज इन द पुट ओपन इंटरेस्ट, सो आई एम श्योर दिस हैज बीन शॉर्ट। जैसे यहाँ आएगा तो शायद ये पकड़ेंगे। सेम विथ एसबीआई, एल्केम, एचडीएफसी, गुजरात, रिलायंस, वेदांता, एसबीआई देखिए, है ना, इन सब में यहाँ इस स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट हो रहा है। रिलायंस 2160 पे राइटिंग चल रही है पुट की, तो यहाँ बाइंग होगी। जीएनएफसी जो है, जीएनएफसी, इसमें 500 रुपये पे काफी नीचे, इफ यू कैन सी, सपोर्ट है। बहुत नीचे नीचे के लेवल्स हैं। हम्म, आइए थोड़ा वॉल्यूम स्कैन देख लेंगे। और
SIS वरुण बेवरेजेस फिनिक्स, ये देख लेते हैं SIS। वरुण बेवरेजेस, फिनिक्स मिल्स। ठीक है भैया, तो यहीं रोका जाए आज। लेट्स स्टॉप हियर। भैया टेक महिंद्रा के रिजल्ट टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स देख लेगा। नेट प्रॉफिट 39.2% YOY। बीट से एस्टिमेट लिख रहा है। जय हो टेक महिंद्रा। थोड़ा सा ही बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखिएगा तो। अगर ऐसे देख रहे हैं तो, अगर मार्च 22 से देख रहे हैं तो सडनली इम्प्रूवमेंट है। ओपीएम कमा है, एम्प्लॉय कॉस्ट है ना। उसके बाद अदर इनकम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दे हैव शोन हायर EPS, तो बहुत ही ज़्यादा इनकम, वो भी देख लें। डिविडेंड भी आ रहे हैं भैया, 30 रुपए के, है ना। कितना? 30 रुपया? 30 रुपये। डिविडेंड डेट? डिविडेंड डेट देखना पड़ेगा, अभी जस्ट पड़ा है। कल परसों तो इसमें हो ही जाएगा। देखिए फ्री कैश फ्लो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये टेक महिंद्रा यहाँ डिक्लेयर करता है। और ये देखिए 15 रुपए पर शेयर। 15 रुपए पर शेयर। 15 + 15 है, स्पेशल डिविडेंड है, देखिए, है ना। डिक्लेयर्ड ऑलरेडी अर्लियर। ओके, 15 रुपये है, टोटल 30 रुपये, सॉरी, ठीक है ना।
मंडे को कुछ एक्शन संभव है इसमें? हो सकता है रिवर्सल आए यहाँ से। इसमें एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम क्या है, ये वन टाइम अदर इनकम जो है, अदर इनकम इसका अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें, टेक महिंद्रा ही है ना? हाँ, अच्छा, महिंद्रा हमेशा ही है। रहता है, अदर इनकम इज ऑलवेज देयर। तो इसको ओ, तो ये एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज का है, शायद करेंसी के कारण हुआ हो। तो ये हमेशा रहता है। ओके, ऐसा क्यों आया फिर? ऑब्वियस है, ठीक है ना भैया, पॉसिबिलिटी तो है डेफिनेटली, है ना? इस पे एक बार अपडेट हो जाए तो समझ में आ जाएगा। सरप्राइज है कि क्या है। ये सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं क्या? ट्रेंडिंग व्यू वाले, सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं। हाँ, तो ऑफ ही रहता होगा मेरे हिसाब से। ये तो ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग वाला है मेरे हिसाब से, यस, मेरे हिसाब से। अच्छा, ये हर अर्निंग के साथ डिविडेंड देता है। हम्म, कंपनी एकदम प्रोफेशनल। मुझे लगता है इसका पहाड़ बन गया है, इसमें ट्रेंड रिवर्सल है, देखिए, है ना? स्टोरी तो मुझे स्ट्रांग ही लग रही है। अब 4-5 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, थोड़ा तो 4 तो जरूर बनाएगा बिफोर इट क्या मेक्स ट्रेंड। कहाँ तक जाएगा? 1400, 1200, 200 अगर आया तो उधर, तो अगर आया तो इतना यहाँ भी से, बहुत है भैया। हाँ, यहाँ रिवर्सल के चांसेस देखिए, नीचे बहुत साइड है इसलिए सोचना थोड़ा मुश्किल है वैसा, एज ऑफ नाउ। यहाँ से रिवर्सल मुझे लगता है काफी बार आते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं क्या? पॉसिबिलिटी जी। है भैया, है ना? अगर मार्केट को चलाना है, ठीक है, तो ऐसे वैसे स्टॉक में तो लोग नहीं डालेंगे पैसा। आईटी स्टॉक्स वैसे हैं जो थोड़ा सेफ हैं और चलाना आसान है। दूसरा बैंक्स, 1, 2, 3, 4 हमेशा से यही बाउंस करता है, थोड़ा बहुत नीचे। आई थिंक पॉसिबिलिटी है भैया इसमें, है ना? ओके। देखते हैं, जी। देखते हैं मंडे को कैसा खुलता है। हाँ, मंडे कैसा खुलता है देखा जाए। और चूंकि गिरा हुआ है इसलिए इसमें अपॉर्चुनिटी है, मुझे मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं कि एकदम से, होपफुली 15-20 मिनट एकदम से नहीं उड़ना चाहिए, इसको ट्रैक करने लायक है। तो टेक महिंद्रा डाल देता हूँ ट्रैकिंग लिस्ट में, है ना? इसको 1 मिनट भेज के ख़त्म भी कर लें। लोग क्या करते हैं घर में बैठ के, सास बहू के सीरियल देखते हैं क्या, क्लास नहीं करते? पता नहीं है क्या चल रहा है, सीरियसली मुझे पता नहीं है। और कैसा डेली मार्केट है, और लोग दिन में फ़ोन करते हैं, क्या करूँ? और मैं कितनी बार बोला, भाई LIC के बारे में जानना है तो यार शाम में आके क्लास में पूछ लो 5 मिनट, वो मैसेज पे फ़ोन, समझ नहीं आता अच्छा भैया, मुझे। वो कितने पे खुला? 949 पे? हाँ, 949 पे लिस्ट हुआ है, मतलब उसकी प्राइस फिक्स हुई है, हायर बैंड पे। आपको मिले शेयर्स उसमें? मैंने कल क्या बोला था? अगर नीचे खुलेगा हाँ, तो मेरे को मिलेंगे, हाँ, अगर ऊपर खुलेगा तो नहीं नहीं मिलेंगे। मिलेंगे। आपने नीचे लगाया था मतलब पक्के से। नहीं नहीं, मैंने तो वही लगाया था कि कितना पॉलिसी होल्डर के लिए होता है। हाँ, 2 लाख रुपए शायद। नहीं नहीं, मैंने एक ही लॉट खरीदा था। एक लॉट वालों को, पॉलिसी होल्डर को उन्होंने कुछ नहीं दिया। अच्छा, दो एक, लॉट वालों को मतलब जिन्होंने 2 लाख रुपए लगाए, हाँ, उनके लिए शायद 3 लॉट दिए उन्होंने। 15, अच्छा, 45, हाँ शायद ऐसे ही कुछ, 3 लॉट दिए हैं शायद। एक लॉट मतलब 14,235, है ना? 2 लॉट मतलब कि 14 दूनी 28, 470।
इंटरेस्ट डबल हो गया इसका। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ, उस दिन हमारी बात चल रही थी कैसे लॉट होता है ना? तो अगर मान लीजिए कि 3x सब्सक्राइब था, 3 गुना था ना मेरे हिसाब से, हाँ 2.95। तो सबको 1/3 मिलने थे, लेकिन मिनिमम लॉट साइज मिलेगा 15, 15 ही मिलेगा। तो इसको नहीं मिला, इसको जो मिला होगा 30 वाले को, तो इसको भी तो तभी मिला होगा जब लॉटरी के ऊपर बच गई होगी। पहले तो सबको 15-15 मिलेंगे ना। उनको जो थे नॉर्मल वाले, हम्म। रेगुलर वाले, उनको दिया इनको, इन्होंने सबको अच्छा। एक एक लॉट। जिसका एक लॉट था उसको भी एक लॉट दिया है। ओह। पॉलिसी होल्डर को सिर्फ उनको दिए हैं जिन्होंने वो 2 लाख से ऊपर खरीदे। 2 लाख से ऊपर जिसने अप्लाई किया। हाँ उनको दिए हैं इन्होंने 45 शेयर, 3 लॉट दिए उनको। ओके, जिसने भी 2 लाख से ऊपर लगाया। हाँ मतलब वही 42,000 के आसपास के। समझ गया, वो एकदम रिटेलर नहीं चाह रहे हैं ताकि मार्केट प्राइस नीचे नहीं गिरे, उनको भी डर है, इसलिए लॉजिक ये है। थोड़ा सा शेयर्स जब मैं देखता हूँ ओनर, जब मैं जब बीएससी वगैरह की मीटिंग अटेंड करता हूँ ना, आईपीओ वगैरह की, तो वहाँ रिटेलर से वो बहुत डरते हैं कि तुरंत 2 रुपए के लिए बेच देता है। तो इसलिए शायद वो एंगल से उन्होंने सोचकर नहीं दिया। मैंने एक ही अकाउंट में लगाया था ना, पॉलिसी होल्डर वाले में। हाँ, एक ही अकाउंट में लगाया। ओके। हाँ, क्योंकि वो आ रहा था कि इसका ग्रे मार्केट में रेट नीचे गिर रहा है, तो दूसरे में लगाया नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना, अगर उसको देखते हैं। हाँ, दूसरे में लगाया होता तो उसमें एक लॉट आ जाता। उसमें एक लौटा देता। हाँ, और या फिर जो प्राइस पे मैंने लिया था, अगर उसके नीचे मार्केट में खुलता तब मेरा आ जाता। हम्म, देखते हैं ना कैसा होता है, समझ गया मैं। आई थिंक लॉजिक इज, अभी मार्केट में खुल तो भैया जोर है, दिख रहे हैं। खुलेगा तो आएगा तो भैया मार्केट में ही। 949 पे खुलेगा, 960 तक हाथ आएगा। हम्म। अगर ऊपर की तरफ जाना होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इन्होंने लिस्टेड कर दिया हो और खुलने के बाद डाउन साइड चला जाए। पॉसिबल है, ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल है ना। या एक महीने बाद, एक महीने बाद एंकर इन्वेस्टर्स बेच सकते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रेशर आना चाहिए, तो हम 1 महीने अगर रुके तो फिर खरीद सकते हैं। 1 महीने तक उनको लॉक इन रहता है, एंकर इन्वेस्टर जो सपोर्ट करते हैं आईपीओ को, जो लॉन्च करते हैं। ओके देन भैया, रुका जाए, ओके भैया, सोता हूँ गुड अब। नाइट भैया। थैंक यू, गुड नाइट फॉर ज्वाइनिंग इन, टेक केयर, बाय बाय। बाय भैया।